वेलकम टू नॉट अ मिथ। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस को पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या पुनर्जन्म होता है। अगर सच में ऐसा है तो हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता। हम सभी जानते हैं कि हम सभी के अंदर आत्मा है। एक व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाता है तो उसका शरीर पड़ा रहता है पर उसका आत्मा उसमें नहीं रहता। उसके सामने खड़े हुए लोग कहते हैं कि वो अब नहीं रहे, पर उस व्यक्ति का शरीर तो वही पड़ा रहता है। तो इससे ही पता चलता है कि वो उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो उस शरीर में था। अर्थात हम सभी आत्मा हैं जो कुछ समय के लिए एक शरीर में रहते हैं और फिर कुछ समय के बाद इस शरीर को छोड़ देते हैं और एक और नए शरीर को धारण कर लेते हैं। सनातन शास्त्र के भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब यही है कि जिस प्रकार से एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। इसके अगले श्लोक में भी श्री कृष्ण बोल रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को ना शस्त्र से काटी जा सकती है और ना ही आग से जलाई जा सकती है, ना ही जल गीला कर सकता है और ना ही वायु से सुखा सकती है। अर्थात जो आत्मा है वो नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। या तस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्मे हुए का मृत्यु और मरे हुए का फिर से जन्म लेना निश्चित है। और केवल यही नहीं, बहुत से लोगों को अपने पुनर्जन्म के विषय में याद है। ऐसा भी देखा गया है। इंडिया के अंदर ही 500 ऐसे पुनर्जन्म की घटनाएं सामने आई हैं जिनमें से 70% केसेस संपूर्ण रूप से सच साबित हुए हैं। तो अब इसमें एक प्रश्न आता है कि अगर सच में ये पुनर्जन्म होता है तो हमें अपने पूर्व जन्म के विषय में कुछ याद क्यों नहीं है। तो इसके बारे में भी श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति है। तो इसका अर्थ यही है कि विस्मृति भी परमात्मा की वजह से ही है। हम हमारे इस जन्म में इतने सारे दुख और समस्याओं का सामना करते हैं, तो अगर हमें अपने पिछले हजारों लाखों जन्मों के बारे में याद रहता तो क्या हम मानसिक रूप से ठीक रह पाते। हमें अगर पता होता कि पिछले जन्म में हम किस शरीर में थे, कैसे हमारी मृत्यु हुई और कोई बुरी घटना हुई होगी, तो ये सब जान के क्या हम इस जन्म में आगे बढ़ पाते। और इस प्रकार से तो हमारी जन्म हजारों लाखों बार हो चुकी है। उन सब के विषय में जानकर क्या हम अपने जीवन में कुछ कर पाते। निश्चित रूप से ही हम सभी के लिए जीवित रहना ही एक श्राप बन जाता। तो इस कारण से आप इसे परमात्मा की एक आशीर्वाद ही कह सकते हैं कि हमें अभी कुछ याद नहीं है, पर जिन्हें याद होता है ये उनके लिए एक श्राप जैसा ही है, क्योंकि अब वो एक साथ 2 जीवन जी रहे हैं। पर हाँ, जो सिद्ध योगी होते हैं उनको अपने पूर्व जन्म के विषय में ज्ञात होता है और ज्ञात होते हुए भी वो विचलित नहीं होते, क्योंकि वो इस शरीर के ऊपर उठ चुके हैं। वो अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव कर चुके हैं। इसीलिए उन योगियों को ये सब विषय विचलित नहीं करती। वीडियो को अंत तक देख लिया है तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में आपकी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें भी आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिले। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड राधे राधे।